नाजरीन कराम, बातचीत के दौरान मुदाखलत न करो। जब बात हो रही हो तो अपना पॉइंट बताने के लिए गुफ्तगू में मुदाखलत न करो। पहले पूरी बात को सुन लो। बैतुल खला की सफाई पर कोई समझौता न करो। उसको हमेशा बदबू से पाक और साफ सुथरा रखो। रात को सोने से पहले इसको साफ करने का एहतमाम करो। कलवंजी की दूनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर से जरासीम और शयातीन भगाने के लिए कलवंजी की दूनी दीजिए। हर चौथे दिन घर के दरवाजे खिड़कियां खोल दें और घर में सूरतुल बकरा की रिकॉर्डिंग चलाएं। देखिएगा कि आपको खुद ही घर में बरकत और बेहतरी नजर आएगी। तुम्हारे वॉशरूम गंदे हैं तो शादी में देर होती जाएगी, रिस्क में बरकत खत्म हो जाएगी, जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जाएंगी और मिर्गी तक भी हो सकती है। बैतुल खला के अंदर रोने से बचो। इस तरह करना शैतानों को खुली दावत देना है कि वो तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएं या तुम्हारे जिस्म को पकड़ लें। बैतुल खला में कपड़ों को लटके ना रहने दें। एक दिन रात जो कपड़े लटके रहे उनमें जितनी मनफी तवानाई बढ़ जाती है उसका खात्मा करना नामुमकिन है। फिर अगले 70 घंटे धूप में लटकाओगे तो कुछ खलासी मुमकिन है। अगर नजले की वजह से आपका गला दुखता हो तो पानी में नमक डालकर उसके गरारे कर लो। गुड़ को इस्तेमाल करने के फायदे। बदहजमी और भारीपन से बचने के लिए खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ मीठे के लिए जरूर लें। खारिश जान न छोड़ रही हो तो खारिश को भगाने के लिए नारियल का तेल लें। इसमें काफूर मिक्स करके लगाएं। अपने जिस्म की चर्बी को खत्म करना चाहते हो तो निहार मुंह पानी के अंदर शहद और शहद के अंदर लीमू के चंद कतरे डालकर रोजाना लो। जल्दी फर्क पड़ जाएगा। आधे सर का दर्द होने लगे तो उसको दूर करने के लिए लीमू के छिलके पीस लो। इसमें जैतून मिलाकर सर पर लगाओ। और नाजरीन करम, बच्चों को बुखार ज्यादा हो जाए तो फौरन नहलाओ या ठंडे पानी की पट्टियां करो। ख्वाब में बीवी का हामिला होना। अगर कोई देखे कि उसकी जोजा हामिला हुई है तो यह उसके लिए खैर की अलामत है। पेचिस की शिकायत हो या आंतों में खराश हो, इन अमराज में भिंडी खाएं। जिस्मानी कमजोरी का इलाज। शहद को प्याज, अंडे और गाजर के साथ खाने से जिस्म की कमजोरियां दूर होती हैं। और नाजरीन कराम, दही खाना कैसा है? एक माहिर तिब के बकौल 25% लोग दही के इस्तेमाल की वजह से अपना वजन बहुत कम कर चुके हैं। दही खाने की आदत बना लो। मसूर की दाल खाने से इंसान के पेट की बीमारियां दूर होती हैं और यह बहुत ही फायदा देती है। और नाजरीन, कमजोर दिल के लिए हरके गुलाब ने आधी प्याली, उसमें 10 किशमिश भिगो दो और नाश्ते से पहले उसे खा लो। अगर ख्वाब के अंदर मीठा फल खाता देख लो तो यह खूबसूरत और खुशकिस्मत औलाद होने की अलामत है। ख्वाब में मीठा पानी पीते देखना दराजी उम्र पाने की अलामत है।
और नाजरीन, शहद वो चीज है जो पहले से ही हजमशुदा हालत में होता है। प्याज काटते वक्त अगर आंसू आए, अगर प्याज को काटते वक्त च्युइंगम चबाने लगे, तो आंखों में आंसू नहीं आते। कोयलों को गर्म करके उसके ऊपर वो शक्कर डालो जो गुड़ की बनी हुई हो, उसकी धुनी अपने पूरे जिस्म पर लो, जिस्म की खारिश खत्म हो जाएगी। अगर चावलों के खाने से किसी को बदहजमी का मसला हो जाता हो, तो वो थोड़ा सा नारियल खुश्क या ताजा भिगोकर खा ले, फौरन चावल हजम हो जाएंगे। पेशाब की जलन दूर करना चाहते हो तो तुलसी के पत्ते चबाते रहो, इससे जलन दूर हो जाएगी। अगर बार बार पेशाब तंग करता हो तो पालक का साग बनाकर खा लो, इससे रात को बार बार पेशाब तंग नहीं करता। अगर आप चाय ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बार बार पेशाब आता है, थोड़ा सा दही लें, उसमें चंद कतरे सफेद सिरका मिक्स करें, उसको 3 मरतबा हफ्ते में लगाएं और कुछ देर बाद चेहरा धो लें। इससे चेहरे पर चमक आएगी और तरोताजा रहेगा। आधी चटांग प्याज का रस निहार मुंह पीने से मसाने से गुर्दे की पथरी रेजा रेजा होकर बाहर निकल आती है। रंग सफेद करना चाहते हो तो खीरे का रस निकालो, उसमें अर्के गुलाब आधा चम्मच डाल लो और गुलैसरीन आधा चम्मच मिक्स करके चेहरे पर लेप करो, इससे चेहरे का रंग सफेद हो जाएगा।